आज के वीडियो में साथियों बात होगी थकान क्यों आती है, थकावट से दूर कैसे रहा जाए और बिना थके बहुत शानदार तरीके से अपने कार्य को हम कैसे संपादित करें। आइए देखते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राकेश सिंह बक्सी अपने YouTube चैनल राकेश सिंह बक्सी पर, और YouTube ने हैंडल प्रदान किए हैं। तो मेरे YouTube चैनल का जो हैंडल है वो है राकेश जी। तो आइंदा आप कभी ये सर्च करना चाहते हैं मेरे YouTube चैनल को तो आप YouTube/राकेश जी करके आप सर्च कर सकते हैं। तो साथियों बात हो रही थी कि थकावट क्यों आती है या थकावट से दूर कैसे रहें, बिना थके हम अपने नित्य नैमित्तिक जो कार्य हैं उनको अच्छी तरह से कर सकें। तो इसके लिए सबसे पहले कारण समझना होगा साथियों। इसके मैंने 9 कारण समझे। सबसे पहला कारण थकान आने का यदि हम कहें तो वो है आपका भोजन। कहा भी क्या है, भोजन सही थकान नहीं। तो भोजन में पहले तो संतुलन की आवश्यकता है। कई बार हम बहुत अधिक खा लेते हैं, कई बार बहुत कम, कई बार खाते ही नहीं हैं। तो पहले उसमें संतुलन निश्चित कर लें। आपके शरीर के लिए कितनी भोजन की आवश्यकता है उस हिसाब से आप भोजन करें। और साथ ही इसका समय बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप ये सोचते हैं कि हम 1 घंटे बाद खा लेंगे या 4 घंटे बाद खा लेंगे, अभी ये काम जरूरी है, भोजन को यदि आप समय नहीं देते हैं तो आप ये मान के चलें कि आपका शरीर थक जाएगा, थकावट से चूर चूर हो जाएगा। क्योंकि ये जो शरीर है वो अन्नमय है, प्राण भी हमारे अन्नमय है और शरीर भी हमारे अन्नमय है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यदि आप बिना थके कार्य करना चाहते हैं तो अपने भोजन का समय और संतुलन बेहद आवश्यक है। साथ ही अंकुरित अनाज, साबुत जैसे मूंग है, चना है, गेहूं है और बादाम है, किस्मिस है, इन चीज़ों को आप फुले के रात में डालना है फूलने के लिए, और सुबह उठ के उस पानी को अलग करके साफ करके उसको खा लें। तो ये आपको दिन भर एक अलग सी एनर्जी प्रदान करेगा। दूसरा है साथियों इसमें नींद। सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारण पहले भोजन था, दूसरा है नींद। यदि आप 8 से 10 घंटे की नींद नहीं ले रहे हैं तो आप कितना ही अच्छा खाते रहें, कितने ही कम काम करें, लेकिन आपको थकान तो आनी ही है। क्योंकि नींद से आपका मस्तिष्क तरोताज़ा हो जाता है, और नींद भी ऐसी कि आपका मन और शरीर दोनों सो जाए। तो इसके लिए नींद के अलग से मैंने वीडियो बनाए हैं, भोजन का भी अलग से है, वो भी आप देख सकते हैं। तो 8 से 10 घंटे की नींद, रात में 10 बजे एनी हाउ एनी कंडीशन, कितना भी अच्छा कोई कार्यक्रम हो या कोई मतलब बहुत ही इमरजेंसी को छोड़ के, बाकी आपको वो कार्यक्रम छोड़ना है और शानदार तरीके से बिस्तर पे जाके 8 से 10 घंटे की नींद आपको लेनी है। इसका जो तीसरा कारण है साथियों, कार्य की अधिकता कभी थकान पैदा नहीं करती है, कार्य की अनियमितता आपको परेशान कर देती है। जैसे उदाहरण के तौर पे एक बात बताएं, आपको जो भी कार्य करना है तो उसकी एक लिस्ट बना लें कि इस कार्य के बाद ये, इस कार्य के बाद ये, इस कार्य के बाद ये हम काम करें। मान लीजिए आपने एक निर्धारित किया है कि मुझे इस पहाड़ पे चढ़ना है, तो यदि आप आधी दूर चढ़ के फिर उतर आते हैं, इस तरफ से चढ़ेंगे, कहीं इस तरफ से चढ़ेंगे, तो वो कार्य आप नहीं कर पाएंगे। आपको ये निर्धारित करना होगा कि एक ही रास्ता तय करेंगे और आप धीरे धीरे करके उसको क्रमबद्ध तरीके से या नियमित तरीके से आप करेंगे तो वो कार्य आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से कार्य को नियमित करें, अनियमित तरीके से करने से बचें। साथियों चौथा जो कारण है वो है रुचि, काम में रुचि ना होना, काम के प्रति रुचि ना होना। तो आप वही काम चयन करें जिसमें आपकी रुचि हो। यदि आप रुचिपूर्वक जब कोई कार्य करते हैं तो आपने देखा होगा उसमें थकान नहीं आती है, और यदि कार्य में रुचि ना हो तो बहुत जल्दी ऊब या उकताहट आने लगती है। तो इसलिए कार्य करने से पहले चयन कर लें आप कि ये कार्य कितना आवश्यक है और इसको करने में समय कितना लगेगा। सारी चीज़ों पे आप विचार कर लें
और रुचि पैदा करके उस कार्य को करें तो आपको थकान नहीं आएगी। और इसके बाद हम देखें डिप्रेशन। आजकल की भागदौड़ की दुनिया में बहुत अधिक ये एकल परिवार होने के कारण से, वैसे हमारी भारतीय संस्कृति में डिप्रेशन या अवसाद नाम का कोई रोग उल्लेखित नहीं है। उसका कारण ये है कि हमारी संस्कृति इतनी सुंदर संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, जिसमें उत्सव प्रेमी संस्कृति है और परिवार के साथ में रहने की संस्कृति थी, जिसमें दादा दादी, पिता माता, बच्चे, भाई बहन, बुआ, ये सब लोग आना जाना एक दूसरे से, बहुत अधिक व्यवहारिकता इसमें शामिल की गई थी। तो इसमें तनाव या डिप्रेशन या कहीं अवसाद, अपस्मार जैसी बीमारियों का कोई उल्लेख नहीं था। लेकिन आज की एकल परिवार ये तनाव और डिप्रेशन के कारण पैदा हो रहे हैं। तो इसमें अचानक जब आदमी अकेला पड़ता है और बहुत अधिक कार्य होता है तो वो डिप्रेस्ड हो जाता है, और उसका कारण होता है कि टाइम पे भोजन ना करना और सही नींद ना लेना, अचानक भूख में कमी या अधिक हो जाना, ये डिप्रेशन के लक्षण होते हैं। तो इस अगला वीडियो जो होगा साथियों, मैं डिप्रेशन के ऊपर में ही चर्चा करने वाला हूँ, तो वो भी आप देख लें। तो डिप्रेशन से बचे रहने के लिए जितने उपरोक्त जो कारण बताए हैं उनसे आप सही तरीके से आप अपने जीवन में भोजन की व्यवस्थित करें, नींद व्यवस्थित करें, और सोशल या सामाजिक या परिवार में समय बिताएं, और सोशल अटैचमेंट या सोशल एक्टिविटीज़ कम कर दें थोड़ी सी। जो निरंतर बाहर आप एक सोशल मीडिया पर जो अत्यधिक समय व्यतीत करते हैं वो भी आपको कम करना होगा। यदि आप एक स्वस्थ हेल्दी अपनी लाइफ स्टाइल अपनाना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप सोशल एक्टिविटीज़ थोड़ी सी कम कर लें। अपने जितनी आप सहज में कर सकते हैं बिना थके और बिना अपने कार्य को रोके हुए, उतना ही आप सोशल एक्टिव हों। इसके साथ ही एक और समस्या है थायराइड की। पहले थायराइड की ग्रंथि के जो बढ़ जाने के कारण से थायरॉक्सिन हार्मोन आपके ब्लड में अधिक हो जाता है या कई बार घटने लगता है। उस स्थिति में हार्मोन का असंतुलन होता है और उससे भी थकावट आती है। तो यदि उपरोक्त कोई भी कारण नहीं है आपकी बीमारी के, तो आपको थायराइड की एक टेस्ट करा लेना चाहिए। यदि थायराइड बढ़ी हुई तो उसकी औषधियों का सेवन आपको करना चाहिए। एक कारण और है शुगर। यदि आपके ब्लड में टाइप 2 शुगर, जिसमें ग्लूकोज तो है खाने के लिए, मतलब या ब्लड में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ग्लूकोज फ्रक्टोज की तो है, लेकिन उसका उपयोग आपका शरीर नहीं कर पा रहा है, तो ये टाइप 2 डायबिटीज़ के आप शिकार हैं। इसके लिए मैंने आयुर्वेदिक औषधियाँ पहले बताई हुई हैं, यदि वो आपने वीडियो नहीं देखे तो वो देख लें, उससे आप अपनी शुगर को ठीक कर लें। कई बार साथियों शरीर में कमजोरी की वजह से थकान आने लगती है। जब आप लगातार अपने शरीर के भोजन, नींद और आराम की उपेक्षा करते रहते हैं सतत, और संतुलन नहीं रखते अपने जीवन में, तो उस समय आपका शरीर दैनिक कार्य करने के हिसाब से कमज़ोर हो जाता है। तो कमज़ोरी में भी थकान बहुत जल्दी आती है। और एक कारण और है, नवा कारण कहें हम, उम्र। तो ये उम्र का कारण तो कोई वजह नहीं है, थकान बिल्कुल भी ना आए, तो उसके लिए बहुत आवश्यक है। फिर से एक बार हम रिवीजन कर देते हैं। पहले भोजन में संतुलन, 8 से 10 घंटे की बेहतरीन नींद, काम में नियमितता, रुचिपूर्वक कार्य का चयन। यदि आपको डिप्रेशन या अवसाद की स्थिति है तो उससे दवा लेके उसको दूर करना, और सोशल एक्टिविटीज़ को कम करना, योग, व्यायाम, प्राणायाम, थोड़ा सा सुबह सुबह घूमना, अपने लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा संगीत सुने आप, टेलीविज़न देखें, काम के समय काम करने के उपरांत समय पर भोजन लें, और थोड़ा मनोरंजन। अपने आप का ध्यान यदि आप नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। तो इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपना ध्यान रखते हुए परिवार के साथ भी थोड़ा समय व्यतीत करें। तो साथियों, आप निश्चित तौर पे माने कि आपको थकान नहीं होगी और थकावट आपसे कोसों दूर हो जाएगी। हरे पत्तेदार सब्जियों का भोजन में समावेश, और साबुत मूंग, चना, बादाम, गेहूँ, उड़द, इन चीज़ों को रात में आप भिगो के यदि सुबह खाते हैं तो इससे बहुत ही ऊर्जा आपको प्राप्त होगी। और 1 गिलास दूध
रात्रि में, और हो सके तो उसमें 1 चम्मच शुद्ध देशी घी भी डाल लें आप, तो आपका शरीर पूर्ण पोषक तत्व प्राप्त कर सकेगा और आप बिना थके बिना रुके एक बहुत शानदार दिलचस्प दिन गुजारेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आपसे लेता हूँ विदा। नमस्कार।